आपको कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी ज्यादा कम मिलती है, सिर्फ और सिर्फ 14 कीवर्ड डिफिकल्टी मिलती है। और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं 3 लाख का यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है। 3 लाख का यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है और कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 14 है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वाली वीडियो हमारी अब तक की सबसे ज्यादा धमाकेदार वीडियो होने वाली है। देखो, आपने वीडियो का थंबनेल तो देख लिया होगा। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे माइक्रो निश के बारे में बताने वाला हूँ जिस पे काम करके आप 5 से 6 दिन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर आप 2 लाख से ज्यादा का ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं। ये एक ऐसा माइक्रो निश है जिसपे आपको बिल्कुल भी कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। आप आसानी से रैंक करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट को। और मैं आपको एक ऐसा कीवर्ड भी बताऊंगा जिसपे आपको इतना ज्यादा सर्च वॉल्यूम मिलेगा और कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल आपको लो मिलेगी। मतलब 15-20 कीवर्ड डिफिकल्टी आपको मिलेगी और इतना ज्यादा आपको सर्च वॉल्यूम मिलेगा। तो वीडियो के अगर लास्ट तक रोकोगे तो मैं आपको एक गोल्डन ट्रिक भी देने वाला हूं जिससे आप कोई भी माइक्रो निश को आसानी से रैंक करा सकते हैं। मतलब आपको कभी भी लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, माइक्रो निश को लेकर आप आसानी से कोई भी वेबसाइट को रैंक करवा पाएंगे। और अगर आपकी माइक्रो निश की वेबसाइट डाउन हो गई है, अगर आपने पहले कभी काम किया है माइक्रो निश पे और आपकी वेबसाइट अभी के टाइम पे डाउन चल रही है, तो उसको कैसे ऊपर लेकर आना है, तो उस गोल्डन ट्रिक को अगर आप सही से समझ लोगे तो आप आसानी से अपनी माइक्रो निश की वेबसाइट को ऊपर लेकर आ सकते हैं। गूगल की सेकेंड या फर्स्ट पोजीशन पर आप अपनी माइक्रो निश की वेबसाइट को लेकर आ सकते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे चार्ट बनाया है, उस चार्ट की मदद से मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे आपको माइक्रो निश पे सेटअप करना होता है। अगर आप कोई भी माइक्रो निश पे काम कर रहे हैं तो आपको ये चार्ट अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप किसी भी माइक्रो निश को रैंक करवाने में बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। बहुत ज्यादा आपको आसानी होगी माइक्रो निश को रैंक करवाने में। इस चार्ट की मदद से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे आपको माइक्रो निश पे काम करना होता है। देखो, माइक्रो निश पे काम करने से पहले आपको 2-3 बातों पे ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे सबसे मेन पार्ट होता है माइक्रो निश में, एक तो टारगेटेड कीवर्ड और एक माइक्रो निश का एसईओ। तो ये सबसे मेन चीज होती है माइक्रो निश के लिए। तो सब मैं आपको समझाऊंगा, मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये चार्ट बनाया है। और यहाँ पे अगर आप वीडियो के लास्ट तक रुकेंगे तो गोल्डन ट्रिक मैंने आपके लिए रखी है। अगर आप कभी भी माइक्रो निश पे काम करते हैं तो आपको ये गोल्डन ट्रिक हमेशा काम आएगी। आपकी हमेशा ये गोल्डन ट्रिक काम आने वाली है। अगर कभी भी आपकी माइक्रो निश की वेबसाइट डाउन होती है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग गिरती है, तो आप इस गोल्डन ट्रिक की मदद से अपनी वेबसाइट को वापस से ऊपर लेकर आ सकते हैं और अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को वापस से इंक्रीज कर सकते हैं। तो कैसे आपको माइक्रो निश पे सेटअप करना और कौन सा वो माइक्रो निश है जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, अगर आप उस पर काम करते हो तो आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपका 5 से 6 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी वेबसाइट रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से सेटअप कर लेते हैं जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेजफुल वीडियो है। अगर आप कभी भी माइक्रो निश के रिलेटेड कोई भी वीडियोस वगैरह सर्च करते हैं तो आज की ये वाली वीडियो देखने के बाद आप कभी भी सर्च नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा माइक्रो निश पे सेटअप कैसे करा जाता है। तो पहले मैं आपको ना निश के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको ये पूरा चार्ट समझाता हूँ। पहले देखो, निश कौन सा है हमारा, माइक्रो निश कौन सा है, उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, आपने बहुत बार सुना होगा मोड एपीके डाउनलोडिंग वेबसाइट। देखो, आज की इस वीडियो में हम मोड एपीके डाउनलोडिंग वेबसाइट तो नहीं बनाने वाले, लेकिन एक ऐप पर जरूर काम करने वाले जिसकी मदद से आप आसानी से रैंक करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट को। और उस ऐप पर आपको बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम मिल जाएगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, कंपटीशन बिल्कुल आपको जीरो मिल जाता है। कोई कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा इतना ज्यादा, आप आसानी से रैंक कर जाओगे। तो पहले मैं आपको उस ऐप के बारे में बता देता हूँ। देखो, आप गूगल पे सर्च करोगे काइन मास्टर मोड एपीके 2023, तो मैंने ये गूगल पे सर्च कर लिया। अब देखो, मेरे पास है ना काइन मास्टर की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं आई है। ये सारी जो भी मोड एपीके जो भी जिन्होंने भी माइक्रो निश पे काम करा हुआ है वो सारी वेबसाइट्स है। देखो, हम अगर कोई भी एक ऐप को लेकर इस तरीके की मोड एपीके वेबसाइट बना देते हैं पर्टिकुलर ऐप पे, तो हमारा ये माइक्रो निश में आ जाता है। हमारे को माइक्रो निश की जैसे इसको सेटअप करना होता है। अब देखो, इस पे आपको सेटअप कैसे करना और यहाँ पे कितना ज्यादा ट्रैफिक है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखो, आपने इस वेबसाइट का फेविकन देखा होगा, पूरी काइन मास्टर का जैसे लोगो होता है वैसे इसने लगा रखा है ताकि लोगों को लगे कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है, लेकिन ये ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे सेकंड वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं,
ये भी काइन मास्टर का लोगो लगा हुआ है, लेकिन ये ओरिजिनल वेबसाइट जैसी लग रही है, लेकिन ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे थर्ड नंबर पे भी एक और वेबसाइट है जिसमें ओरिजिनल वेबसाइट ये नहीं है, किसी ने माइक्रोनिश पे काम करके इस ऐप के बारे में मोड एपीके डाउनलोडिंग वेबसाइट बना रखी है। यहाँ पे फोर्थ नंबर पे भी ऐसी वेबसाइट है। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने काम कर रखा है, इस तरीके से हम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा, जो कीवर्ड मैं आपको बताऊंगा वीडियो में उस पर अगर आप काम कर लोगे तो आपको कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा और इतना ज्यादा सर्च वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं 3-4 वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे पहले नंबर पे ये वाली वेबसाइट है, इसका नाम है KineMasterPro.cc और इस वेबसाइट का नाम है काइन मास्टर प्रो। देखो ये बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है, ये किसी ने माइक्रोनिश पे काम करके इस वेबसाइट को बनाया और यहाँ पे जो काइन मास्टर का मोड एपीके है वो इसने प्रोवाइड करवाया है। इसने वन पेज आर्टिकल बनाया हुआ है, वन पेज वेबसाइट है ये, वन पेज आर्टिकल बनाया हुआ है, बस इसी में इसने अच्छा एसईओ करा है और यहाँ पे इस आर्टिकल की वजह से ही ये वेबसाइट रैंक हो रही है। तो इसको बोलते हैं माइक्रो निश। यहाँ पे जो भी काइन मास्टर की कैटेगरी है, देखो काइन मास्टर डायमंड एपीके, काइन मास्टर फॉर पीसी, काइन मास्टर की जितने भी वर्जन है, जितने भी डिवाइस में सपोर्टेबल है, सब इसने लगा दिया है एक ही वेबसाइट में। और यहाँ पे जो होम पेज है वो है वन पेज वेबसाइट और इसमें ऐड आप देख सकते हैं कितने भर भर के चल रहे हैं। और ये ऐड है ऐड बाय गूगल, एडसेंस के ऐड यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल भी मिला हुआ है, आप भी इस तरीके की वेबसाइट बना के आसानी से रैंक कर सकते हैं। और ये वेबसाइट गूगल के सेकंड नंबर पे रैंक हो रही है। अगर मैं ये कीवर्ड सर्च करता हूँ तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे वेबसाइट है KineMasterPro.cc, ये वेबसाइट सेकंड नंबर पे रैंक हो रही है। और इस पे हम ट्रैफिक देख लेते हैं कितना ज्यादा इस पे ट्रैफिक है। यहाँ पे आप ट्रैफिक देख सकते हैं 5 लाख से भी ज्यादा का इस पे ट्रैफिक जा रहा है। और यहाँ पे ये सबसे ज्यादा ट्रैफिक ले रही है इंडिया और बांग्लादेश से। बांग्लादेश और इंडिया से सबसे ज्यादा इसका ट्रैफिक है और 5 लाख से भी ज्यादा का इसका ट्रैफिक जा रहा है। इसी तरीके की है ना दूसरी वेबसाइट्स है यहाँ पे, वो भी इस तरीके का काम कर रही है, यहाँ पे माइक्रोनिश पे काम कर रही है। यहाँ पे इसने भी सेम आर्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा इनके आर्टिकल में, कैसे लिखना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, उस तरीके से आप भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडसेंस के ऐड चल रहे हैं यहाँ पे पूरी तरीके से। और यहाँ पे सिंपल वेबसाइट का नाम है काइन मास्टर मोड्स और यहाँ पे इसने डोमेन लिखा है KineMasterModes.com और यहाँ पे इसका ट्रैफिक है 1 लाख के करीब इसका ट्रैफिक है और पूरा ट्रैफिक इसका इंडिया और पाकिस्तान से। तो यहाँ पे 1 लाख के करीब इसका ट्रैफिक है। अब देखो जो थर्ड वेबसाइट है उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका नाम है KineMasterAPK.net। तो इसने भी उसी तरीका का यहाँ पे काम करा हुआ है, सिंपल आर्टिकल लिखे हुए हैं, काइन मास्टर के जो भी वर्जन्स है वो इसने डाले हुए हैं। और यहाँ पे सिंपल इसका ट्रैफिक हम देख लेते हैं, एडसेंस अप्रूवल इस पे मिला हुआ है। तो ये वेबसाइट अभी गूगल पे इतनी ज्यादा वायरल नहीं है, तो इसका सिमिलर वेब पे कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। बाकी हम इस वेबसाइट को छोड़ते हैं, इसमें भी नॉर्मल ट्रैफिक होगा 1-1.5 लाख का। तो सिंपल ये 3 वेबसाइट है। यहाँ पे और भी वेबसाइट जो है नीचे वो भी काइन मास्टर पे माइक्रोनिश पे काम कर रही है। तो मैंने आपको यहाँ पे ट्रैफिक दिखा दिया है। तो यहाँ पे जो और भी वेबसाइट्स है वो उनका ट्रैफिक आप चेक कर सकते हैं और उस पर कैसे काम करा है वो आप चेक कर सकते हैं। इस कीवर्ड को सर्च कर लेना आप, काइन मास्टर मोड एपीके 2023, तो इसको आप सर्च कर लेना। अब देखो पहले मैं आपको ना इस चार्ट में जो भी है वो आपको समझा देता हूँ। देखो कभी भी अगर आप एक माइक्रोनिश पे काम करते हैं तो सबसे पहले आपको माइक्रोनिश फाइंड करना होता है। देखो माइक्रोनिश हमने फाइंड कर लिया है यहाँ पे काइन मास्टर मोड एपीके। आप काइन मास्टर मोड एपीके की जगह कोई भी ऐप का मोड एपीके ले सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे काइन मास्टर रखा है, आप कोई भी बना सकते हैं, जैसे पिक्सआर्ट का मोड एपीके बना सकते हैं। कोई भी ऐप आप ले सकते हैं जो ज्यादा ट्रेंडिंग में हो, ज्यादा यूजेस में आता हो, जिसके सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, वो आप ऐप ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने वीडियो में काइन मास्टर का बता दिया तो सभी काइन मास्टर पर काम करने लग जाए। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, आप किसी भी ऐप का ले सकते हैं। कोई भी ऐप का माइक्रोनिश आप बना के उस पर आर्टिकल लिख सकते हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो उस तरीके से आप काम करेंगे। यहाँ पे देखो इस एप्स के मैंने इसलिए लिए, यहाँ पे कंपटीशन आपको कम मिल जाता है और सर्च वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज्यादा मिल जाता है। गूगल पे इसके सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अभी मैं कीवर्ड रिसर्च करेंगे हम, तब मैं आपको दिखाऊंगा भी कितने इसके सर्च वॉल्यूम है। देखो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे पहले स्टेप में था फाइंड माइक्रोनिश, हमने माइक्रोनिश को फाइंड कर लिया है। हमारा माइक्रोनिश है काइन मास्टर मोड एपीके।
तो ये हमारा माइक्रो निश है, काइन मास्टर पर हम काम करने वाले हैं। अब देखो देखो कभी भी अगर आप माइक्रो निश पे काम करते हैं तो आपको ना एक टारगेटेड कीवर्ड लेना होता है। आपको ना पूरी वेबसाइट, वन पेज वेबसाइट बनानी होती है। उसका जो भी एसईओ का पार्ट होता है वो होता है पूरा डिपेंड टारगेटेड कीवर्ड पे। टारगेटेड कीवर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस वेबसाइट में एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस वेबसाइट ने देखो कौन सा टारगेटेड कीवर्ड ले रखा है। इस वेबसाइट ने ले रखा है काइन मास्टर प्रो। तो इस वेबसाइट ने यही टारगेटेड कीवर्ड यहाँ पे लिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे इसने, अब देखो टारगेटेड कीवर्ड का लेने का क्या फायदा होता है माइक्रो निश में। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, इसने कीवर्ड लिया है टारगेटेड यहाँ पे काइन मास्टर प्रो। इसने वेबसाइट का नाम रखा है काइन मास्टर प्रो। इसने डोमेन का नाम रखा है काइन मास्टर प्रो। यहाँ पे ये बहुत बड़ा एसईओ का पार्ट है। अगर आप एक माइक्रो निश पे काम करते हैं तो आपको वेबसाइट का नाम भी वही रखना होता है जो आपने टारगेटेड कीवर्ड लिया है। डोमेन का नेम भी वही रखना होता है जो आपने टारगेटेड कीवर्ड लिया है। तो ये बहुत बड़ा एसईओ का पार्ट है यहाँ पे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा माइक्रो निश पे आपको एसईओ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कभी भी अगर आप माइक्रो निश पे एसईओ करते हैं तो डोमेन नेम भी आप वही रखें जो आपने टारगेटेड कीवर्ड लिया है। वेबसाइट का नाम भी आप वही रखें जो आपने टारगेटेड कीवर्ड लिया है। और जो आपने टारगेटेड कीवर्ड लिया है वो टाइटल में भी आना चाहिए और आर्टिकल में भी आना चाहिए। तो ये होता है माइक्रो निश का एसईओ। तो इस तरीके से किया जाता है माइक्रो निश का एसईओ। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। देखो माइक्रो निश पे जब हम सेटअप करेंगे, देखो इस वीडियो के ना दो पार्ट आएंगे। मैं आपको सेटअप करके भी बताऊंगा, सेकंड पार्ट में मैं आपको सेटअप करके बताऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एसईओ और कीवर्ड रिसर्च सीखेंगे, किस तरीके से माइक्रो निश पे एसईओ करा जाता है, किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करा जाता है। देखो मैं आपको सेटअप भी बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप इतनी लंबी वीडियो तो पूरी नहीं देखोगे, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा माइक्रो निश पे सेटअप कैसे करना है। आपको पूरी वेबसाइट में बना के दिखाऊंगा माइक्रो निश पे। तो हम सेटअप करना सेकंड पार्ट में जानेंगे। अभी हम सीखेंगे माइक्रो निश पे एसईओ और यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च। एसईओ हमने सीख लिया है। देखो आपको किस तरीके से ध्यान रखना होता है, जो भी आपने टारगेटेड कीवर्ड लिया है वही कीवर्ड आपका डोमेन में भी आना चाहिए, वेबसाइट के नेम में भी आना चाहिए, टाइटल में भी आना चाहिए और आर्टिकल में भी आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पूरा इसमें दिखा देता हूँ। देखो इस वेबसाइट ने लिया है काइन मास्टर प्रो टारगेटेड कीवर्ड। इसका डोमेन नेम भी यही है काइन मास्टर प्रो डॉट सी सी। इसका वेबसाइट का नेम भी यही है काइन मास्टर प्रो। इसका जो टाइटल है उसमें भी कीवर्ड आ रहा है काइन मास्टर प्रो। इसके आर्टिकल में भी कीवर्ड आ रहा है काइन मास्टर प्रो। इसने आर्टिकल ही इस तरीके से बनाया जिसमें काइन मास्टर प्रो कीवर्ड इसका आ रहा है। तो इस तरीके से ये वेबसाइट रैंक करी है, इस तरीके से इसने अपनी वेबसाइट का एसईओ करा हुआ है। इसी तरीके से हम भी करने वाले हैं। पहले हम कीवर्ड फाइंड कर लेते हैं, हमारे को कौन से कीवर्ड पे हमारी वेबसाइट को रैंक करवाना है, पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको शुरू में, वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आपको एक ऐसा कीवर्ड बताऊंगा जिसपे अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम मिलने वाला है और कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक ऐसा कीवर्ड फाइंड करके रखा है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे हम सर्च करने वाले हैं कीवर्ड को और यहाँ पे हमने हमारे को सर्च करना है हाई वॉल्यूम कीवर्ड। हाई वॉल्यूम कीवर्ड हमारे को सर्च करना है। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एचआरएफ का कीवर्ड जनरेटर। तो एचआरएफ का कीवर्ड जनरेटर हम यूज करेंगे क्योंकि ये फ्री होता है। 5-6 कीवर्ड के जो भी डीए पीए है हमारे को फ्री में दिखा देता है। तो यहाँ पे हम इंडिया को टारगेट करेंगे। इंडिया को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे को वो कीवर्ड यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं डालूंगा काइन मास्टर मोड एपीके। तो मैंने ये यहाँ पे डाला है काइन मास्टर मोड एपीके। तो यहाँ पे हम इस कीवर्ड को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये वाले कीवर्ड की बात कर रहा था। देखो यहाँ पे जो इस कीवर्ड का स्क्रीनशॉट है आप ले सकते हैं। वैसे सभी अगर काइन मास्टर पर काम नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि देखो सभी काइन मास्टर पर काम करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। यहाँ पे किसी की वेबसाइट रैंक नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा सब अलग अलग ऐप पे काम करें। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो यहाँ पे मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अलग अलग ऐप ले अपने हिसाब से, जिसपे आपको ज्यादा नॉलेज है, जिसपे आप अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। तो उस ऐप को ले, उस पर कीवर्ड रिसर्च करें।
वैसे आप इस पर काम करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखो आपको कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी ज्यादा कम मिलती है, सिर्फ और सिर्फ 14 कीवर्ड डिफिकल्टी मिलती है। और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं 3 लाख का यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है, 3 लाख का यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है और कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 14 है। तो यहाँ पे इस कीवर्ड का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, इस कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं माइक्रो निश के लिए। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करनी होती है माइक्रो निश के लिए। यहाँ पे देखो अगर आप इस कीवर्ड पे काम नहीं करना चाहते तो नीचे और भी अच्छे कीवर्ड्स आ रहे हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। देखो 85K का यहाँ पे एक कीवर्ड है जिसपे कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल 12 है, तो इस पर भी आप काम कर सकते हैं। काइन मास्टर मोड एपीके डाउनलोड, इस पे भी आप काम कर सकते हैं। उससे नीचे और भी कीवर्ड्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है उनके, उन पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छा तो यही लगा जिसपे 3 लाख का सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी आपको बिल्कुल बहुत कम मिल जाती है। यहाँ पे बहुत हद से ज्यादा कम है यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी, बिल्कुल 14 कीवर्ड डिफिकल्टी है और यहाँ पे 3 लाख का आपको ट्रैफिक मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे इस कीवर्ड को टारगेट करना है, इस कीवर्ड को टारगेट करते हुए अपनी वेबसाइट का डोमेन रजिस्टर करना है, इस कीवर्ड को टारगेट करते हुए अपनी वेबसाइट का नाम रखना है और इस कीवर्ड को टारगेट करते हुए अपनी वेबसाइट का आर्टिकल बनाना है और आर्टिकल से रिलेटेड आपको टाइटल बनाना है। जो भी आपने कीवर्ड को टारगेट करा है वही आपको टाइटल बनाना है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, फिर आपको एसईओ कैसे करना है माइक्रो निश का। कभी भी आप कोई भी माइक्रो निश पे काम करते हैं तो आपको इसी तरीके से एसईओ करना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा आपको आसानी होगी माइक्रो निश को रैंक करवाने के लिए। तो ये सब बातें थी जो आपको माइक्रो निश को रैंक करवाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और आप आसानी से किसी भी माइक्रो निश को रैंक करवा सकते हैं। देखो अब जो माइक्रो निश का सेटअप है वो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, किस तरीके से आपको नेक्स्ट पार्ट में माइक्रो निश का सेटअप करना है। तो पूरा मैं वेबसाइट बना के दिखाऊंगा कैसे आपको वन पेज वेबसाइट में सेटअप करना है। देखो जो ये वेबसाइट बनी हुई है उसका जो थीम है वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको वन पेज वेबसाइट बनानी होती है। जैको जनरेट पेज से हम बना सकते हैं, तो मैं आपको जनरेट पेज से बना के दिखाऊंगा कैसे आपको वन पेज वेबसाइट बनानी है और कैसे आपको इस तरीके का सेटअप करना है। तो हम काइन मास्टर पर ही काम करेंगे, काइन मास्टर पर पूरा मैं आपको करके दिखाऊंगा। हमने काइन मास्टर पर ये वाला कीवर्ड यहाँ पे फाइंड कर लिया है, तो इसी कीवर्ड पे मैं आपको टारगेट करके दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो जल्दी इसका पार्ट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे गोल्डन ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला था। देखो अगर आपको कभी भी माइक्रो निश पे काम करना है, कभी भी आपको माइक्रो निश को रैंक करवाना है, तो यहाँ पे मेरी एक सीक्रेट ट्रिक है वो अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो इसको मैं गोल्डन ट्रिक मैंने इसीलिए नाम दिया है क्योंकि मैं ऐसा ही करता हूँ और मेरी ये सीक्रेट ट्रिक है जो मैं बहुत कम लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखो माइक्रो निश पे कभी भी आप काम करते हैं ना, तो आपको है ना मिनिमम 5 वेबसाइट बनानी है। मतलब माइक्रो निश पे आपको 5 वेबसाइट बनानी है एक ही कीवर्ड को जो भी आपने टारगेट करा है उसके रिलेटेड। देखो 5 वेबसाइट आप बना लोगे उससे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 5 वेबसाइट अगर आप बना लोगे एक ही कीवर्ड को टारगेट करते हुए अलग अलग आर्टिकल लिख के, जैसे आपको एसईओ मैंने करना बताया उस तरीके से आप पांचों वेबसाइट में कर लेना। देखो इससे क्या होगा, आपकी है ना पांचों वेबसाइट रैंक हो जाएगी। मतलब आपकी वेबसाइट है ना, कोई वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे रैंक होगी, कोई वेबसाइट थर्ड नंबर पे रैंक होगी, कोई वेबसाइट फोर्थ नंबर पे रैंक होगी, कोई वेबसाइट 6 नंबर पे रैंक होगी। तो इस तरीके से आपकी पांचों वेबसाइट रैंक हो जाएगी। अब देखो आपको क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट है वो कभी डाउन होती है तो आपकी जो सेकंड नंबर पे वेबसाइट रैंक कर रही है वो अप पे चली जाएगी। तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, आपको कोई भी लॉस नहीं देखना पड़ेगा। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो अगर आप माइक्रो निश पे 5 वेबसाइट बना लेते हैं एक ही कीवर्ड को टारगेट करते हुए, क्योंकि देखो आपको है ना कंपटीशन नहीं मिलेगा। अगर आपकी फर्स्ट वेबसाइट डाउन हो रही है तो आपकी सेकंड वेबसाइट अप होगी, अगर आपकी सेकंड वेबसाइट डाउन हो रही है तो आपकी फोर्थ नंबर पे जो वेबसाइट रैंक हो रही है वो अप होगी। अगर आपकी थर्ड और फोर्थ नंबर वाली दोनों वेबसाइट डाउन हो जाती है लेकिन बाकी की जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे रैंक कर रही है तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ना कभी भी माइक्रो निश पे अगर आपको सेटअप करना होता है तो आप 5 वेबसाइट बना के चले, 5 वेबसाइट पे आप टारगेट करके चले जिससे आपकी पांचों वेबसाइट रैंक हो। कोई भी अगर आपकी वेबसाइट डाउन होगी तो आपकी दूसरी वेबसाइट अब ऊपर आ जाएगी जो आपके अर्निंग्स को ज्यादा कर देगी। तो ऐसे आपको यहाँ पे काम करना होता है माइक्रो निश पे। देखो माइक्रो निश पे है ना
अचानक से कंपटीशन बढ़ जाता है, जिस पे आपको कंपटीशन नहीं मिल रहा है ना, तो आपको थोड़े दिन बाद उस पे कंपटीशन देखने को मिल जाता है। तो आप पहले से प्रिपेयर होके चलेंगे तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा इस तरीके से। यहाँ पे मैंने इस तरीके से बहुत सारी माइक्रो निश की वेबसाइट को रैंक करा है और मेरी इस तरीके से वेबसाइट रैंक हो जाती है। अगर कोई भी वेबसाइट डाउन होती है तो सेकंड वेबसाइट ऊपर चली जाती है, और सेकंड वेबसाइट डाउन होती है तो थर्ड वेबसाइट हमारी ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे कोई भी लॉस देखने को मेरे को नहीं मिलता है। मेरी कोई भी वेबसाइट डाउन हो अप हो, मेरे को कोई लॉस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि पांचों वेबसाइट मेरी है। कोई भी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ माइक्रो निश पे, और ये मेरी एक गोल्डन ट्रिक है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। इसके लिए वीडियो को लाइक करना बनता है। देखो, इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 100 लाइक्स का। अगर 100 लाइक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पे मैं 1-2 दिन में आपके लिए पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा माइक्रो निश पे, कैसे आपको सेटअप करना है। जो मैंने आपको निश बताया उस पर आपको कैसे सेटअप करना है। तो 100 लाइक्स का हम टारगेट रखते हैं। 100 लाइक्स अगर 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं फटाफट से इस पर वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके से अगर कभी भी आप माइक्रो निश पे काम करते हैं तो आपको ये गोल्डन ट्रिक याद रखनी है। आपको 5 वेबसाइट पे काम करके चलना है। आपको जो कीवर्ड लिया है उसका आपको जो आपने कीवर्ड को टारगेट करा है उसकी आपको 5 वेबसाइट बनानी है। 5 वेबसाइट में अलग अलग आर्टिकल लिखने हैं आपको, और उन 5 वेबसाइट को आपको रैंक कराना है। कभी भी आपको लॉस नहीं होगा अगर आप इस तरीके से माइक्रो निश पे काम करते हैं। तो जो आपने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करे थे, इन कीवर्ड पे आप पांचों कीवर्ड को ले सकते हैं। यहाँ पे शुरू के 5 कीवर्ड ले सकते हैं और इनसे आप अच्छा खासा ट्रैफिक ले सकते हैं। देखो, फर्स्ट कीवर्ड पे 3 लाख का है, सेकेंड कीवर्ड पे यहाँ पे 85 के का है, थर्ड कीवर्ड पे 21 के का है, और यहाँ पे फोर्थ कीवर्ड पे 14 के का है, फिफ्थ कीवर्ड पे 12 के का है। तो कितना ज्यादा ट्रैफिक आपके पास आ गया है। आप पांचों वेबसाइट को आसानी से रैंक करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल कम है, मतलब कंपटीशन यहाँ पे बिल्कुल कम है। तो आप आसानी से वर्क कर सकते हैं, और माइक्रो निश पे कभी भी आप काम करें तो ये वाली गोल्डन ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। तो इस तरीके से आप माइक्रो निश का सेटअप कर लेना। अगर आपको पूरे सेटअप पे वीडियो चाहिए तो आप 100 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर लेना, फिर आपके लिए वीडियो आ जाएगी माइक्रो निश पे सेटअप पे। तो तब तक के लिए आज की इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके।